हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्रेखा सिंह एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ डिवाइन मैजिकल टैरो 1111 में। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आपका बहुत सारा वेलकम है, और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपका डबल हार्ट से वेलकम है। ये एक बड़ी वीडियो है आज, और थोड़ा सा टाइम मिल गया था मुझे, या यूँ कहें कि मैंने टाइम स्पेयर किया है। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, आपकी बहुत सारी गलत फहमी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपको हैं ट्विन जर्नी को लेके, स्पिरिचुअल जर्नी को लेके, और मीन्स लाइफ में बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको सही रास्ता नहीं मिल रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है, वो सिचुएशन में स्टक हैं। क्यों स्टक हैं, कैसे बाहर निकलेंगे, आज इन्हीं सारे तमाम टॉपिक्स पे मैं बात करने लेने वाली हूँ थोड़ा जल्दी। इस बीच आपको बता देती हूँ, सिचुएशन में स्टक हो पर्सनल रीडिंग ज़रूर लो, क्योंकि वेरी करती है प्रॉब्लम पर्सन टू पर्सन, और 1-to-1 सोल्यूशन लेके आप अपनी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। स्टक सिचुएशन से रीडिंग स्टार्ट है ओनली 369 माय डियर। एंड अगर टैरो सीखना चाहते हैं, इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ टैरो नहीं होता, ये हमारी ज़िंदगी की किताब होती है। वेल सेलिब्रेशन का कार्ड है, आप सबकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन ज़रूर आने वाला है। भैया वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्यों, हाथों में दर्द होता है। अब हार्ट चक्र ब्लॉक होने की निशानी है ये। सबसे पहले आज मैं इन्हीं सारी चीज़ों पे बात करने वाली हूँ। आप पहचान पाओगे अपनी सिचुएशन को कि आप कहाँ खड़े हो। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अगर ये आप तक पहुँच गई है तो यस माई डियर, इट हैव अ क्लियर मैसेज फॉर यू। आपके लिए यहाँ पे क्लियर मैसेज है। एंड ये जो हमारी लाइफ है ना, इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, एक तो माय डियर, क्योंकि ये डिवाइन का गिफ्ट है आपको। सबसे पहले तो गिफ्ट क्यों है ये बता देती हूँ। अब गिफ्ट है, लाइफ मिली है, फिर नहीं मिलेगी दोबारा, एंड ऑल दैट, वो सब बातें नहीं करने वाली हूँ। गिफ्ट क्यों है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज़ है, एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है ये, क्योंकि इसमें आप वो देख सकते हो, वो पा सकते हो, वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हो, उस चीज़ के साक्षी बन सकते हो जो कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हमारा जो माइंड है वो दिन रात नॉलेज पा लेना चाहता है, और इसी नॉलेज में हम कभी सही कभी गलत, और हमें जब खुद नहीं पता होता क्या चीज़ सही है क्या गलत है, तो हमारे लिए फिर वो सही ही होती है। बट स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा महासागर है, जिसमें जितना आप उतरते हो उतना आप गहरे उतरते चले जाते हो, उतना आप जानते चले जाते हो कि आपको कुछ भी नहीं पता है माय डियर। तो आज आपकी इस ट्विन जर्नी से रिलेटेड मैं सारी की सारी जो डिलेमा है, सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको दूर कर देने वाली हूँ। सबसे पहला कि ट्विन जर्नी है क्या। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये एक रोमांटिक जर्नी है, और आपकी लाइफ में एक पर्सन आता है, वो आपको ट्रिगर कर देता है, और फिर आपके कुछ इश्यूज होते हैं जिनको आपको हील कर लेना होता है, और इसके बाद आप अपने ट्विन से मिल जाते हो, और फिर एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो इसमें से थोड़ा सा सही है, लेकिन बाकी सारा सही नहीं है। जो आपकी ट्विन जर्नी है, ये एक बहुत बड़ी, एक बहुत महान जर्नी है, एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी है। ट्विन तो सिर्फ एक बहाना होता है, क्योंकि जो ट्विन सोल्स होती हैं वो एक्चुअल में लव की बनी सोल्स होती हैं। उनका जो मेन एसेंस होता है वो लव होता है। उनको कुछ और चाहिए ना चाहिए, कुछ और मिले ना मिले, बट लव चाहिए ही चाहिए। और वो बचपन से लेके जवानी तक, और फिर कई लोग तो मैं अभी देख रही हूँ जो मेरे पास रीडिंग लेने आते हैं या कंसल्टेशन के लिए आते हैं, तो उनकी एज 60+ है, 70+ है, इवन 80+ भी मेरे पास मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं। तो कोई इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी एज क्या है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट सेक्सुअलिटी, इट्स नॉट अबाउट फिजिकल नीड, इट्स अबाउट लव। और लव जो है वो आपकी सोल का कंटेंट है, वो आपकी सोल को चाहिए, आपकी सोल को कंप्लीशन चाहिए, और इसको वो कंप्लीशन लव से मिलती है माय डियर। सो आप में से बहुत सारे लोग इस जर्नी में होंगे, और वो अपना असेंस अगर लव फील कर पा रहे हैं, करुणा फील कर पा रहे हैं कि आप में ये सारी क्वालिटीज़ इनबिल्ट हैं, आप दूसरों का दुख नहीं देख सकते हो, आपको दूसरों की हेल्प करके अच्छा लगता है, आप लव चाहते हो, आप शांति से जीना चाहते हो, तो ये वीडियो आज आप ही के लिए होने वाली है माय डियर। आप अपनी जर्नी के किसी भी फेज़ में हो, किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो, ये जो वीडियो है ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। कैसे, वो आपको अभी पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगी क्या होती है ट्विन जर्नी। ट्विन जर्नी एक ऐसी जर्नी है जिसमें आपको धरती पर भेजा जाता है अपने ट्विन पर्सन के साथ, लेकिन ये पर्सन आपसे कहीं दूर, कहीं अलग अपनी लाइफ जी रहा होता है। कई बार बहुत पास भी होता है, आप बचपन से अपने ट्विन को जानते होते हो, बट आप उसको पहचान नहीं पाते हो।
और कुछ केसेस में जब आप अपनी लाइफ में बहुत सारे लेसन्स ले लेते हो, बहुत सारी हार्डशिप से गुजर लेते हो, अपने एंसेस्टर्स का मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं कैरियर को लेके, मैट्रिक्स को लेके, आप उनको जाके देखेंगे तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी और आपके सारे तार सुलझते चले जाएंगे माय डियर। सो जो ये जर्नी है ये एक्चुअल में अपनी टाइमलाइन को हील करने की जर्नी है। जिस टाइमलाइन में आप पैदा हुए हो उनके कुछ इश्यूज़, कुछ कारमाज हैं, वो हील करने की जर्नी है। ये अपने अंदर नए नए एक्सपीरियंसेस को डेवलप करने की जर्नी है। जैसे आपको आपके पेरेंट्स भेजते हैं ना दूसरे देशों में या दूसरे शहर में यूनिवर्सिटी से डिग्री डिप्लोमा करने, ठीक वैसे ही आप अर्थ पे आए हुए हो एक डिग्री डिप्लोमा करने, अपनी नॉलेज को बढ़ाने और आपको याद दिलाने के लिए कि आप एक जर्नी में हो, कि आप यहाँ पे एक डिग्री लेने आए हो, एक डिप्लोमा करने आए हो। आपके पर्सन को आपके साथ भेजा जाता है, यानी कि आपको अलग अलग करके भेजा जाता है। एक फेमिनिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहा होता है, दूसरा मस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहा होता है। डजंट मैटर कि वो मेल है या फीमेल है, आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी। एक मेल बॉडी में भी फेमिनिन एनर्जी हो सकती है और एक फेमिनिन बॉडी में भी मेल एनर्जी हो सकती है, मस्कुलिन एनर्जी हो सकती है। तो जब ये दोनों अलग अलग अपने अपने लेसन ले रहे होते हैं, एक मस्कुलिन तरीके से अपने लेसन्स को समझ रहा होता है, दूसरा फेमिनिन तरीके से समझ रहा होता है, एक स्पिरिचुअल वर्क कर रहा होता है, दूसरा दुनियादारी की नॉलेज ले रहा होता है, या दोनों का हाफ हाफ भी हो सकता है। दोनों दुनियादारी की नॉलेज भी ले रहे हैं और स्पिरिचुअल वर्क भी कर रहे हैं। डिपेंड करेगा आपकी जर्नी पे, आपके कॉन्ट्रैक्ट पे, आप किस तरह का ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है डिवाइन के साथ जो आप लेके धरती पे आते हो माय डियर। अब यहाँ आते तो हो आप और आपको ट्रिगर भी मिलते हैं, बहुत सारी हार्डशिप्स भी मिलती हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारे पैटर्न्स रिपीट हो रहे होते हैं। बार बार आपको दुख मिल रहा है, बार बार आपको धोखा मिल रहा है, फिर भी आप समझ नहीं रहे हो। फिर आप पूछते हो कि मैम बार बार धोखा क्यों मिल रहा है, मैम बार बार दुख क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप उसके कारण को नहीं पहचान रहे हो, आप उसकी जड़ तक नहीं जा रहे हो। उसकी जड़ है आपका नीडी होना, आपको नीड है, आपको दूसरे पर्सन से लव चाहिए, आप खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हो। अब आप में से बहुत सारे लोगों को तो सेल्फ लव को लेके ही बहुत सारी डिलेमा है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं कि अच्छे से नहाना धोना, अच्छे से खाना पीना, अच्छे से रेडी होना और यहाँ वहाँ घूमना ही इज सेल्फ लव। नहीं, सेल्फ लव इज़, ये एक पार्ट है जस्ट इसका छोटा सा, लेकिन सेल्फ लव इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। सेल्फ लव क्या है? आप अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप अपने आप में कंप्लीट हो, आपको पता है कि आप बहुत वर्दी हो, आप एक जर्नी पे हो, आप अपना काम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप किसी दूसरे को अलाउ नहीं कर रहे हो अपनी इंसल्ट करने के लिए, आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो, आप खुद से बहुत प्यार करते हो। कोई दूसरा, आपको आपकी बाउंड्रीज़ पता है, दूसरों को आपकी बाउंड्रीज़ पता है कि आपको किस लेवल तक बस वो कितना बोल सकते हैं। दूसरा बोले जा रहा है, आप सुने जा रहे हो, आपके पर्सन रन करे जा रहे हैं, आपको इंसल्ट करे जा रहे हैं, थर्ड पार्टी आ गई है सिचुएशन में और आप कहते हो थर्ड पार्टी कब जाएगी? आर यू गॉन मैड? जब थर्ड पार्टी आ ही गई है मीन्स आपके पर्सन ने आपको ऑप्शन बना ही दिया है। अब भी आपको उसी पर कहाँ है सेल्फ रिस्पेक्ट? इतना गिरा लिया खुद को नीचे। आप एक बहुत हाई लेवल की सोल होते हो। आपको अगर कोई आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहा है तो मत जाइए ना वहाँ। आपको किसी की प्रायोरिटी होना चाहिए, ना कि किसी का ऑप्शन माय डियर। और आप ऑप्शन बना लेते हो खुद को। सो आप अपनी इंसल्ट खुद से करवाते चले जाते हो क्योंकि आपकी अपनी नज़रों में आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। आप में सेल्फ रिस्पेक्ट, लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, लैक ऑफ सेल्फ लव होता है। आप कहोगे मैं तो रोज़ रेडी होती हूँ, अभी तो मैंने यहाँ वहाँ जाती हूँ बाहर। नहीं, सेल्फ लव इज़ ऑल अबाउट योर सेल्फ रिस्पेक्ट, योर बाउंड्रीज। अपनी बाउंड्री सेट कर रखी है कि नहीं, खुद के साथ कितना कंप्लीट फील करते हो। आप अपनी कंपनी को इंजॉय नहीं कर रहे हो, आप अपने अकेलेपन से भाग रहे हो। दूसरा क्यों आएगा आपके पास? आप एक खाली घड़े हो, आपको लगता है कोई आए और मुझे लव से फील कर दे। हाउ इज़ इट पॉसिबल? कैसे होगा ये? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो आज की वीडियो तो सेल्फ लव में ही कंप्लीट हो गई है। सेल्फ लव का सीधा सीधा एक ही मतलब है कि आपको अपने से प्यार करना होता है। और प्यार करने का मतलब मेकअप कर लेना नहीं है, प्यार का मतलब यहाँ वहाँ घूमना नहीं है। वो भी पार्ट है, वो भी करिए, अंदर से बाहर से निखारिए खुद को, अपने अंदर वैल्यू ऐड करिए कि कोई आपको देखे और देखता ही रह जाए। और ये किसी और के लिए नहीं कि किसी और को दिखाना है, नहीं। आप शीशे के आगे खड़े हैं, उसके आपको खुद पे प्राउड आ रहा है कि नहीं, आपको खुद पे प्यार आ रहा है कि नहीं, आपको अपनी रिस्पेक्ट खुद से हो रही है कि नहीं। दिस इज़ ऑल अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट कि यस, मुझे जिसको मैं मिलूँगी वो तो बहुत खुशकिस्मत होगा। ये फीलिंग आपको है कि नहीं कि वाओ हाउ ब्यूटीफुल आई एम, वाओ हाउ लवली आई एम, हाउ ऑनेस्ट आई एम, हाउ मीन्स इनर आउट, हर तरह की जो आपकी ब्यूटी है वो बस होनी ही चाहिए आपके अंदर। ये है सेल्फ लव। अगली वीडियो में मैं दूसरे टॉपिक पे बात करूँगी, रियल ट्विन फ्लेम पे बात करूँगी माय डियर। तो आज हम सेल्फ लव को ही अपना टॉपिक बना के यहाँ पे एंड करते हैं। आप चक्रास बैलेंसिंग, चक्रा हीलिंग और चक्रा एक्टिवेशन करना चाहते हैं, कुंडलिनी एक्टिवेशन करना चाहते हैं, इनरोल करें हमारी रेगुलर क्लास में। टैरो सीखिए, पर्सनल रीडिंग लीजिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे माय डियर। लव यू, ब्लेस यू।